तो ये सवाल आपके बीच छोड़े जा रहा हूँ। अब मुझे बार बार पर्ची मिल रही है और मुझे लगता है मैंने ऐसे एक बार बोलूँ, ये सब में दलित वक्ता मैं ही हूँ, इसलिए 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रखा। 2 मिनट बोल लेता हूँ भाई, ठहर जा, अभी इंजन गर्म हुआ है। हम लोग समाज की लड़ाई इंडिविजुअल तरीके से लड़ते हैं। सूरज जी से पूछ रहा था कितने साल से प्रमोशन आपका रुका हुआ है, बोले 14 साल से। मेरा तो छोड़ ही दीजिए, मेरा तो हिसाब किताब अलग ही है। कितने FIR होंगे, कितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी केसेस चल रहे हैं। विदेश जाने में पाबंदी है, छुट्टी नहीं मिल सकता है, प्रोफेसर को किताब लिखने के लिए छुट्टी नहीं मिल सकता है। प्रमोशन भी 6-8 साल से मेरा भी रुका हुआ है, जबकि कोई रिश्ता नहीं है FIR से, प्रमोशन का, छुट्टी का कोई रिश्ता नहीं है। हमारे नेताओं को कभी ये सूझता नहीं है कि उनके समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लगातार सालों भर 24/7 काम करते रहते हैं, जिनका लाभ उनको राजनीतिक लाभ मिलता है, इनकी आवाज़ संसद में उठाएं और प्राइम मिनिस्टर को और शिक्षा मंत्री को घेरें। वहाँ पर हम जाते हैं अगर लीडर्स के पास, धर्मेंद्र जी हमारे दोस्त हैं पुराने, और यकीनन मैं जो कह रहा हूँ उनको सेकंड करेंगे कि हम लोग लीडर से मिलते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ मांगने नहीं जाते हैं। जब भी जाते हैं तो बोलते हैं रोस्टर वाला आंदोलन है, भारत बंद करना है, इस पर साथ दीजिए। कभी अपने लिए नहीं मांगा। समाज की लड़ाई लड़ते हैं और उसका व्यक्तिगत कॉस्ट हम लोग चुकाते हैं, जबकि बीजेपी RSS जिसकी बात कर रहे हैं, उनका एक छोटा अदना सा भी आदमी होता है, उसके प्रोटेक्शन में सारी कायनात उतर आती है। कैसे जीतोगे? कोई तरीका है? कास्ट सेंसस सोशल जस्टिस की बात हो रही है। मैं एक आर्टिकल लेख अंबेडकर का बार बार पढ़ता हूँ और आप सबको पढ़ना चाहिए अगर क्लैरिटी रखना है तो। मैं दिखा देता हूँ, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। करोड़ों की आबादी को नकारने का प्रयास, अंबेडकर की राइटिंग है। ये अस्पृश्यों के संदर्भ में कह रहे थे 1930 के दशक में। इसको खाली एक्सटेंड आप कर दीजिएगा तो सबके ऊपर लागू हो जाएगा। ये कास्ट सेंसस नहीं करना, मैं यहाँ सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस के पक्ष में खड़ा हूँ, लेकिन मेरा क्रिटिकल नजरिया है कि इसको आप पढ़ लीजिए, पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। ये कास्ट सेंसस नहीं करना मतलब करोड़ों की आबादी के अस्तित्व को नकारने का ही प्रयास है। और देखिए लीला, मैं सोचता भी हूं थोड़ा कभी कभी, कास्ट सेंसस को लेकर कालेलकर साहब की बहुत आलोचना करते हैं सूरज जी, लेकिन मैं समझता हूं कालेलकर साहब बहुत ईमानदार आदमी थे। उन्होंने जो फाइंडिंग्स की वो सही फाइंडिंग की, तभी ना उन्होंने कहा ईमानदारी से कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर आज उन्हीं के समुदाय के लोग अगर कास्ट सेंसस करें, कास्ट सेंसस कमिश्नर बने, तो आज रिपोर्ट में वो घालमेल कर देंगे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट में घालमेल नहीं किया, कहा कि मैं सहमत नहीं हूं। कास्ट सेंसस को लेकर जो इसका विरोध कर रहे थे, उनका नजरिया जो उस समय था 1911 में, पूरा हिस्ट्री इसमें लिखी हुई, मैं 3 बार पढ़ चुका हूं उसको, वही नजरिया उनका आज भी बना हुआ है, सेम। दलित को लेकर ओबीसी का जो नजरिया उस जमाने में था, मोर और लेस वही नजरिया आज भी। लेकिन जो कास्ट सेंसस का विरोध करते हैं, दिलचस्प बात यह है कि आज भी वो अपनी जाति की संख्या बता रहे हैं। सोचा कभी आपने? जो कास्ट सेंसस का विरोध कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी जाति की संख्या इतनी है। तो भाई जब कह ही रहे हो तो सेंसस ही करा लो ना, फिर विरोध किस बात का? ये सुना है कि नहीं? 40% बताते हैं। हाँ, कहीं 15%, कहीं 40%, वो भी अपनी जनसंख्या प्रतिशत बता रहे हैं और कह रहे हैं तब भी हम विरोध करेंगे। अरे भाई आपका ज़्यादा होगा, ज़्यादा ले लेना, हम लोग को जो मिला हुआ है वो भी छीन लेना, कराओ ना। अभी सब कैटेगराइजेशन आ गया, क्रीमी लेयर भी आ गया, मोदी जी कराओ ना, सब कैटेगराइजेशन करो ना, क्रीमी लेयर भी लगाओ ना। किसने रोका है? फुल फ्लेजेड मेजोरिटी है, एनडीए तो है ही ना, बीजेपी नहीं तो एनडीए है।
किसी ने रोका है? नहीं। तो ये सब स्टंट चलता है, वन नेशन वन इलेक्शन, सब कैटेगराइजेशन करो ना, उसके लिए आंकड़े लाने पड़ेंगे ना। कहाँ हैं आंकड़े? भाई एक बात सोचिए, दलित समुदाय के लोग, अंबेडकर को देखिए, ओबीसी रिकमेंडेशन डाला 340, ओबीसी इशू पर रिजाइन भी किया, देयर वर 4 मेन रीजंस फॉर हिज रेजिग्नेशन एंड वन ऑफ द रीजंस वाज द ओबीसी कमीशन। मंडल कमीशन वाले मूवमेंट में कांशीराम भी एक्टिव थे। अभी कास्ट सेंसस में पूरी दलित समुदाय एक्टिव है। सोशल जस्टिस ओबीसी लागू हो, ओबीसी समुदाय भी उसमें शामिल है। लेकिन एससी एसटी का कास्ट सेंसस करना जो मैंडेटरी था, हर 10 साल पर होना था, वो नहीं हो रहा है। इस पे किसी नेता की आवाज सुने? भाई जो होना है देखा जाएगा, लेकिन इनकी तो पहले करो कि मोस्ट डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उसका भी मैंडेटरी भी नहीं हो रहा है। मोदी जी नहीं कर रहे हैं, वो फंसा कर रखे हुए, मुझे लगता है कहीं पेज फंसा हुआ है। उसका भी तो करते। आपने इनसे आवाज उठाई, लिखा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का करो, संसद में आवाज उठी? नहीं उठी है। दलित नेता भी नहीं उठा रहे। दलित लोग तो सबकी लड़ाई लड़ रहा है, वो अब डुगडुगी बजाया जा रहा है हर जगह। उनकी हकमारी हो रही है, सेंसस नहीं हो रहा है, इसमें कोई सवाल नहीं है। बहरहाल बिहार में कास्ट सर्वे हुआ और मुझे समाज से समस्या है। खाली नेताओं से बात छोड़ दीजिए सूरज जी, मैं आपसे आंशिक सहमति है। जितने दलित आंदोलन अभी हुए हैं, नेता के ऑर्डर का आदेश कर रहा था। आप रोस्टर के आंदोलन में थे, लक्ष्मण था, अरविंद, तमाम लोग थे। हमने नेता के आदेश का इंतजार किया। जागृत समाज कभी नेता के ऑर्डर का इंतजार करता है? अभी 21 को हुआ, जिनकी सहमति असहमति हटाइए। किसी नेता के ऑर्डर का किसी ने इंतजार किया कि नेता बोलेगा तभी हम सड़क पर उतरेंगे?